Hello everyone. So today we'll look at the problem 2 sum. ये 2 pointers के इंट्रोडक्शन के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. इसे हम सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो 2 pointers के अप्रोच से भी कर सकते हैं. एंड वी विल लुक एट बोथ द एल्गोरिथम्स. सो इस क्वेश्चन में हमें एक अरे दिया रहता है. जैसे कि यहाँ पे हमें बोला गया कि एक नम्स नाम का अरे है और एक इंटीजर दिया रहेगा जिसका नाम टारगेट है. और हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट उनका जो सम है वो टारगेट के बराबर हो. सो विल सी एन एग्जांपल एंड ट्राई टू कम अप विद एन एल्गोरिथम. सो लेट्स गो टू नोट्स एंड लेट्स सी. हमारा जो अरे है वो है 2 7 11 ओ 11 15 और टोटल सम दिया हुआ है हमें एक्सपेक्टेड 9. सो सिंपली अगर हम देखें तो हम ये कर सकते हैं, अपना पेयर ढूंढना चालू करते हैं. हम क्या क्या हो सकता है, सारे पेयर बना लो, है ना. क्या हो सकता है, 2,7 2,11 2,15 फिर 7,11 फिर 7,15 और 11,15. क्या टोटल 6 पेयर्स ही पॉसिबल है. लेट्स सी. हम हमारे पास 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं और बॉक्स में 2 नंबर्स है जिसको हम इन 4 से फिल कर सकते हैं. तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कैसे निकलता है, 4C2. और हम जानते हैं किसका बराबर होता है 6 के. सो 6 पेयर्स ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं. अब देखते हैं किसके सम के बराबर है. तो 2 7 हमें 9 दे रहा है. तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, 2 का इंडेक्स जो कि 0 है और 7 का इंडेक्स जो कि 1 है. लेट्स सी, क्या यही एक्सपेक्टेड आंसर है. Yep, if you see 0, 1 is the expected answer. Alright, so how can we solve this now? तो आपको देख के हिंट तो लगे गया होगा क्या करना है इसमें. अगर मैं ये बोलूँ कि 2 7 11 15 के लिए मैं एक नंबर को फिक्स करूं और फिर उसको बाकी जितने नंबर्स हैं उनसे पेयर अप करना चालू करो तो मुझे इससे सारे पेयर्स मिल जाएंगे. मैं क्या करूँगा, 2 लूप्स लिखूंगा. पहला लूप पहले नंबर को फिक्स करने के लिए और दूसरा फॉर लूप सेकंड नंबर को फिक्स करने के लिए. ये जल्दी जल्दी अंदर चलेगा और ये पहले नंबर के साथ पेयरिंग करेगा. तो ये हम कोड अप करके देखते हैं और फिर इसका सब हम देखेंगे बराबर है कि नहीं 20 है. सो लेट्स डू इट. फॉर आई इन range length of nums for j in range I plus 1 comma length of nums. अब हम यहाँ पे I plus 1 क्यों ले रहे हैं, let's look at it once. तो let's say कि हम for ऐसे I लिख लेता हूँ मैं सीधे सीधे. I को हम 0 से लेके n माइनस तक अंदर ले लें जहाँ पे n जो है वो लेंथ है एक अरे का और j को भी हम ले लें 0 से लेके n-1 तक. तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लिखते हैं एक बार. पहला इंडेक्स हम 0 पर आई को फिक्स करेंगे और j कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा इसके अंदर, 0 1 2 3 अपने इस अरे के लिए, है ना. तो मैं इसको वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं. कितना है 2 7 11 15. तो अब देखते हैं क्या होगा. तो पहले आई और जे 0 तो हमें क्या पैर मिलेगा 2,2. क्या ये पैर हमें चाहिए था, तो नहीं चाहिए था क्योंकि हम सेम नंबर 2 बार लें ये तो पॉसिबल नहीं है. और क्या कर सकते हैं हम,
फिर J1 हुआ तो 0 और 1 यानी 2,7। क्या ये सही है? तो ये सही है। फिर नेक्स्ट 0,2 यानी 2,11, ये भी चलेगा। फिर नेक्स्ट आएगा 2,15, तो ये भी चलेगा। अब आई 0 से सारे के सारे पेयर्स बना लिए हमने, तो अब क्या होगा? वापस से लूप स्टार्ट होगा जहाँ पे आई की वैल्यू 0 से अब 1 हो गई होगी। तो उस समय क्या होगा? ये 7 होगा, और ये पेयर कौन सा बनाएगा? J0 है यानी 2 के साथ। फिर आई 1 है और J भी 1 है अब, तो ये क्या होगा? 7,7। फिर आई 1 होगा, J2 होगा, तो यानी 7,11। फिर आई 1 होगा और J3 होगा यानी 7,15। अब वापस आई लूप कंप्लीट हो गया है, तो अब आई चेंज होगा, तो ये 2 होगा। तो अब वापस हमें क्या मिलेगा? जब ये 2 होगा तो जब J0 होगा तो क्या होगा? ये 11,2, नेक्स्ट 11,7, फिर 11,11, फिर 11,15। लूप ख़त्म। वापस J घूम के जाएगा आगे आई पे। अब क्या होगा? आई 2 से 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 15,2, 15,7, 15,11 एंड 15,15। तो आप ये देखिए, इसमें पहली बात तो ये जो भी नंबर सेम है, जैसे 2,2 ये हमें नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हमें 2,7 मिल रहा है और 7,2 मिल रहा है तो सेम बात है। वैसे 2,11 11,2 सेम है, 2,15 15,2 सेम है, 7,11 11,7 सेम है, 7,15 15,7 सेम है। वैसे 11,15 और 15,11 सेम है। तो हमें ये पूरा साइड चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए कि अगर हम ये बोल दें कि जो हमारा आई है उसके जे को इनिशियलाइजेशन के लिए आई से एक ऊपर हम कर दें, तो फिर ये पूरा का पूरा ट्राइंगल हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने मेट्रिसेस पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ इग्नोर एक साइड का पूरा ट्राइंगल, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मेरे बात को बहुत अच्छे से इग्नोर कर सकते हैं आप। तो एनीवे, इफ़ यू कैन सी, हम लोग सिंपली आई और जे में अगर आई को 0 से n-1 तक लेके जाए, मीन वाइल जे को i+1 से n-1 तक लेके जाए, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रिएट ऑल द pairs needed. So let's go back. Now we can calculate the sum. So let's calculate the total of from this number. So sum of number is a of I plus a of j. इससे हमें सम मिल गया। अब हम चेक कर लेंगे क्या ये हमारे गिवन टारगेट के बराबर है। तो इफ टारगेट इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, रिटर्न क्या करना है? इंडेक्सेस। वो क्या क्या है? आई और जे। और अगर ये नहीं है तो हम लास्ट में क्या करेंगे? यहाँ पे ये बताया नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, बट फॉर सेफ्टी हम क्या करते हैं? -1 डाल देते हैं। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस, तो देखते हैं क्या होता है। और मैंने कोई पाप करा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है ये? ओके, सो दिस इज बिकॉज अरे का नाम ए नहीं है नम से। और लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। ओके, तो ये पास कर रहा है। और ये भी एक्सेप्ट हो गया, बट
Can we do better than this? So let's look into that. तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस नोट्स पे चलते हैं और देखते हैं इसको टू पॉइंटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि 2, 7, 11, 15 अगर हमें ये दिया जाए और एक टारगेट दिया जाए 9 का, तो हम को गिवन दैट सिर्फ एक पेयर ढूंढना है, तो हमें दो नंबर्स ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि इंडेक्सेस ढूंढ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि एक नंबर को यहाँ फिक्स करते हैं और दूसरे नंबर को यहाँ फिक्स करते हैं और हम बोलते हैं कि टोटल सम जैसा आएगा उस हिसाब से हम इन दोनों को मूव करने की कोशिश करेंगे, सो वी कैन कम टू एन ऑप्टिमम आंसर। सो लेट्स ट्राई दिस। तो मान लो यहाँ पे क्या होगा, हम पहले क्या करेंगे, 2 + 15 करेंगे, इससे आंसर कितना आएगा 17। अब हम चेक करेंगे क्या ये 17 9 से बड़ा है छोटा है, तो क्लियरली ये 9 से बड़ा है। तो हम चेक करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इस सम को हम कम कर सकें, क्योंकि हमें इस सम को अब रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो अब गिवन दैट हमने दो नंबर्स को यहाँ फिक्स किया है, अब दो पॉसिबिलिटीज़, अगर मैं इधर इस एरो को इस तरफ मूव करूँ या इस एरो को इस तरफ मूव करूँ। तो अगर मैं इस एरो को इस तरफ मूव करता हूँ तो क्या होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे। इससे हमारा सम क्या बन जाएगा, 2 + 11 यानी 13। तो अपना सम कम हो गया जो कि हमें चाहिए। लेट्स चेक, अगर हम इस एरे को मूव करें इस साइड, अगर ये यहाँ आता है तो क्या होगा, तो ये यहाँ आने पे होगा 7 + 15 जो बन जाएगा 22। इससे क्या हो गया, सम बढ़ गया। तो देख रहे हो हम जैसे एरो को मूव करें तो हमारे पास क्लियरली दो डिस्टिंक्ट डायरेक्शंस है जिससे हम अपने गिवन सम को बढ़ा सके या चेंज कर सके मतलब। और अब जब हमें पता है कि हमें 17 को कम करना है और 9 की तरफ मूव करें तो हमें क्या करना चाहिए, इस बड़े वाले इंडेक्स को पीछे ले जाना चाहिए। एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, 15 को पीछे लेके आएंगे 11 पे। अब हमारा इंडेक्स कहाँ पे है, 11 पे। 11 पे तो हम चेक करते हैं अब सम कितना है इसका, तो ये हो गया 2 + 11। इसका रूल कितना बन गया, ये हो गया 13। क्या ये बड़ा है 9 से, तो है। सो वापस से जे को पीछे ले जाते हैं। तो अगर हम ये इंडेक्स को वापस पीछे ले गए तो हम आ गए 7 पे। लेट्स चेक द सम, ये कितना हो गया 2 + 7 जो किसके बराबर है 9 के। तो ये 9 है, देन वी कैन रिटर्न द इंडेक्सेस। सो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ऑल राइट, सो हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स लेते हैं आई जो 0 पे बैठा है, दूसरा एक इंडेक्स लेते हैं जे जो कहाँ पे है, लेंथ ऑफ नम्स -1 यानी अरे के एंड पे। अब गिवन दैट हमें पता है कि नंबर सेम नहीं ले सकते हम, तो हम क्या करेंगे, वाइल आई इज लेस देन जे, अगर आई जे के बराबर हो गया तो हम सेम जगह पे है, और अगर आई जे को पार कर गया तो हम वापस से सेम पेयर्स बना रहे हैं। तो क्लियरली बोथ केसेस आर नॉट नेसेसरी। तो अब हम ये करते हैं कि इसका सम कैलकुलेट करते हैं। तो सम ऑफ नम इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे। तब सब सम मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर ये सम जो है ये हमारे गिवन टारगेट से कम है, तो हम क्या बोलेंगे, चलो जे को कम कर दो ताकि टोटल सम कम हो जाए। और अगर जो अपना टोटल है ये टारगेट के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये बढ़िया आंसर है, इसको रिटर्न कर दो, यानी आई और जे को। और अगर ये केस है, अब तीसरा केस एक ही बचता है, जब ये जो अपना सम है ये बड़ा हो, तो उस केस में क्या करेंगे, हम जे को कम करेंगे। अरे यहाँ पे हमने बोल रखा था कि सम जो है वो छोटा है, तो हमें इस केस में सम को बढ़ाना है। तो अगर सम को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम सामने वाले इंडेक्स को आगे ले जाएंगे ताकि नंबर बड़े मिले।
ऑल राइट, ये कॉर्नर केस के लिए जिस केस में वो पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। अच्छा, एक चीज जो कैन बी अ बिग प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि अरे सॉर्टेड है कि नहीं। अब देखिए, हमने जो एग्जांपल ले रखा था, लकीली उस केस में जो अरे थी वो सॉर्टेड थी, तो इसलिए हमारे पास क्लियर एक डायरेक्शन था। बट मान लो अगर ये अरे सॉर्टेड नहीं होती, 7 2 6 5, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे आपको एक इंडेक्स दे दूँ और यहाँ पे एक आपको इंडेक्स दे दूँ, तो आप क्या करोगे? आपको यही नहीं पता है कि मैं इसको अगर इधर ले जाऊँगा तो मुझे इसके बाद बड़ा नंबर मिलेगा, छोटा नंबर मिलेगा, तो फिर इससे हमें आंसर ही कैसे आएगा? तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फाइंड करना। हेंस हमें पहले इसको सॉर्ट करना चाहिए। ओके सॉरी, आई थिंक आपको स्क्रीन में मैंने क्या किया वो नहीं दिखा। सो मैंने क्या किया कि एक नया अरे डिफाइन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लूप स्टार्ट किया जिससे मैंने क्या कर रहा हूँ कि अरे में वैल्यू अपेंड कर रहा हूँ और उसके साथ साथ उसका इंडेक्स भी अपेंड कर रहा हूँ, एंड देन मैं उस नए वाले अरे को सॉर्ट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे पास वैल्यू और इंडेक्स दोनों रहेगी। अब इसके बाद जब मैं ये लूप रन करूँगा तो उससे क्या होगा कि मुझे मेरे पास करेक्ट डायरेक्शन रहेगी मूव करने के लिए, एंड along with that indexes भी saved रहेंगे. I will explain this later and I will show you how to do this. Mm. So um, just give me a second. मैं इसकी रिटर्न पॉलिसी सही कर देता हूँ. Okay, I'll go back to notes and I will show you. अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं? अब जब हमारे पास ये अरे है तो हम क्या बोलेंगे, एक नया अरे लो, इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 7 और इसका इंडेक्स यानी 0, 2 और 2 का इंडेक्स, 6 और 6 का इंडेक्स, और 5 और 5 का इंडेक्स। अब जब मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो क्या होगा, हमें ये मिलेगा सबसे छोटा 2 है, लेकिन 2 के साथ साथ 2 का इंडेक्स भी हमारे पास है। फिर क्या मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, और 5 के साथ 5 का इंडेक्स है, फिर 6 के साथ 6 का इंडेक्स है, एंड देन फाइनली 7 के साथ 7 का इंडेक्स है। यू सी, अब इस केस में मैं फिर से यहाँ पे 2 पॉइंटर्स डाल सकता हूँ एंड मूव कर सकता हूँ इनको अकॉर्डिंगली, एंड देन जब सम के साथ वो मैच कर जाए तो मैं क्या बोलूँगा, इन बंदों को रिटर्न कर दो जो भी इंडेक्स सम से मैच कर रहा है। यू सी, so now I have modified this code according to that. So if you see, यहाँ पे मैंने एक अरे डिफाइन किया वेरिएबल्स के साथ, इंडेक्स को वैल्यू किसका इंडेक्स को स्टोर किया, फिर उसको सॉर्ट किया, फिर मैंने सम कैलकुलेट किया जहाँ पे 0th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर्ड है, क्योंकि अब जो है अपना अरे कुछ ऐसा दिख रहा है, ए में कोई भी एक एलिमेंट है, लेट्स से 5 और 4 और 0, देन वैल्यू 4 है और उसकी इंडेक्स 0 है, तो यानी 4 जो है वो हम यहाँ से लेंगे, और जब मैं इसको 1 कर दूंगा तो उससे हमको उसका इंडेक्स यानी 0 मिल जाएगा। सो हमने ऐसे सम कैलकुलेट किया, हम चेक किया कि वो टारगेट के बराबर है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली फिर हमने, अगर वो टारगेट के बराबर आया तो हमने उसका इंडेक्स फिर से रिटर्न कर दिया, अदरवाइज वी रिटर्न, अगर पेयर एग्जिस्ट नहीं करता तो -1, सो कुछ गड़बड़ है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, तो ये कैसे हो गया, लेट्स सी, वी कैन प्रिंट a, see what's happening.
अरे प्रिंट नहीं हो रहा है और ये क्या बोल रहा है कि इंटरेस्टिंग। ओके ए मैंने यहाँ पे ए डाल रखा है इसलिए। सो इफ आई मेक इट नम्स देन ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। Let's see, and yep, now this is working. So we can submit this and you can see this is how we can solve this using two pointers. अब देखो two pointers यहाँ पे use करना बहुत ज़रूरी नहीं था, but it works as a good base to understand हम लोग two pointer apply कैसे कर सकते हैं, and आगे future में कुछ problems मिलेंगे तो उनको हम कैसे two pointers के perspective से देख सकते हैं. Alright, so thanks for watching. We'll see another problem next time where we use this concept to build the problem. Alright, thank you.